हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2024 का। ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लाइन x plus y is equal to 0 is tangent to circle x minus lambda whole square plus y minus beta whole square is equal to 50, then y plus beta whole square is equal to what? दैट मीन्स क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन को अगर इजीली समझ लें तो एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है, ठीक है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके पीछे का कुछ कंसेप्ट एक बार ले लेते हैं। क्या है कि हमें पता है कि सर्कल का जो इक्वेशन x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। जिसमें इसका सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा के एंड रेडियस क्या हो जाएगा, सो रेडियस इज इक्वल टू ए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एंड आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है कि इस सर्कल पे ये जो सर्कल होगा यहां पे h कॉमा के हो जाएगा और ये जो रेडियस है ए है आपका। अब इस पे एक लाइन है जो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, जिस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। दैट मीन्स यहां से जो इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इस रेडियस के बराबर होगा। क्लियर है ना। एक और चीज आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी अगर आपके पास लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता है ना। दैट मीन्स एक लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट अल्फा बीटा है, यहां से आपने ये डी डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, ठीक है। बस इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ये टेंजेंट है, इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर होगा। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, तो समझ लेते हैं। अब देखो यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो ऑब्वियसली अगर बात करें तो इसका सेंटर जो है, सेंटर क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमा बीटा, राइट। और अगर रेडियस की बात करें, यानी ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर, सो रेडियस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 होगा। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब ये लाइन दिया हुआ है, इस पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, अभी जो फॉर्मूला हमने बताया। तो क्या करते हैं, जस्ट पॉइंट को एक्स एंड वाई के जगह पे रखते हैं, यही चीज कर रहे थे ना। देखो क्या किए थे, जो अल्फा बीटा था जस्ट यहां पे रख दिए थे, राइट। एंड कोफिशिएंट के स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड कर दिए थे, ठीक है ना। एंड मॉड ले लिए थे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अब यहां पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो लैम्डा प्लस बीटा का मॉड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इसका क्या, 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। और ये किसके बराबर होगा, रेडियस पर, रेडियस के, और रेडियस कितना है, रूट 50 होगा क्या। बस बन गया क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट 50 और ये हो जाएगा रूट 2, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 50, इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा 2, सो दिस इज इक्वल टू 100, यानी लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 100। सो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।